In the context of flawed eligibility criteria by SBI CBO, I have a message for the management. Point number one, this eligibility criteria of 9.5 lakh of salary is not justifiable and is not enforceable legally. कल इतने मेहनत करने के बाद आज सुबह-सुबह बहुत सारे गुड न्यूज़ आया। आप लोगों में से बहुत सारे जो सीबीओ सिलेक्टेड जो इंटरनल मेरे एसबीआई के एम्प्लॉइज़ हैं, they gave us a very good news कि SBI management is now rethinking on it. So we immediately reached out with our जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, यूनियन से भी मेरा पहले बात हो चुका था, बहुत सारे लीडर से मेरा बात ऑलरेडी हो चुका था। Thank you SBI and thank you all the aspirants of Knowledgeist for helping us through this difficult journey. On 28th of January when it came, it was a shock to many of us and many of our students. I saw the dreams that I implanted on your hearts getting scattered. So I immediately call out for this removal and framed it as illegal, and we started fighting. And many of you are curious what happened on 30th of January when I came out with a dedicated video saying that good news, the discussion is on. And why we removed that in 1.5 hours? Many of you are asking. It was a great decision to benefit all our students. It was a very good recipe for the virality of this channel, virality of me. जब सोशल मीडिया में या फिर एडटेक में यूट्यूब में ऐसा कोई कंटेंट बनाता है और टीचर लोग इसी दिन का इंतजार में रहते हैं कि कब स्टूडेंट्स के लिए फाइट करके अपना नाम लेंगे, भले ही उस मुद्दे का कोई कोर हो या ना हो, मगर आपके लिए जो लड़ाई चल रहा था, उसमें जो गुड न्यूज आ रहा था, उसको सोशल मीडिया में रिवील करके लोगों के ईगो को हर्ट करना हमारा इरादा नहीं था. Good news before it really happened, sharing in social media could be a devastation. We sensed that. We got so many calls, so many things happened in that 1.5 hours, and we removed this video for your benefit. हमारे लिए 1.5 घंटे में 15,000 व्यू अनयूजुअल था और एक पाथ ब्रेकिंग था. फिर भी हमने आपको आगे रखते हुए इस वीडियो को डिलीट किया और आप लोगों को एश्योरेंस दिया, क्योंकि उसके बाद खाली डिलीट की बात नहीं है. बहुत लोग स्केप्टिकल हो गए थे, क्या ये गुड न्यूज खत्म हो गया, क्या कभी नहीं होगा. तो मैं हमेशा आप सबको बोल रहा था कि हम इसके पीछे कुछ काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. एंड गिव मी टाइम टिल 15th और 16th of February बिफोर योर लास्ट डेट. एंड यू पीपल लिसन टू मी कि आप एसबीआई को डिस्टर्ब ना करें थ्रू मेल्स, थ्रू आरटीआईज, बिकॉज काम हो रहा है. इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. या तो डिस्कशन से होगा, या तो शांति से होगा, या तो कोर्ट के केसेस से होगा. बट कोर्ट हम तभी तक जाना नहीं चाहते जब तक शांति के हर एक द्वार बंद ना हो जाए. यू लिसन टू अस नाउ. Watch the flashback. What happened on that day? What I said on that day? You want to listen that again? On 28th of January, how I raised the voice for all of you, and how the 30th January video unfolded. It is also live right now in our other channel. हम उसको फिर से reinstate कर दिए हैं. उसके लिंक आपको शेयर कर देते हैं. देखिए और मजे लीजिए, और साथ ही साथ be serious about your future. So finally, there are some relief, there are some good news coming, and we are going to discuss all that in this very edition of Knowledgeist. And before that, I must thank each one of you for helping us to reach the required noise, in creating the required noise. और बहुत सारे मेरे जो एक्स वॉरियर्स हैं, जो एसबीआई सीबीओ में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उन लोगों ने भी बहुत हमें हेल्प किया है. आई विल ऑल्सो बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. कल इतने मेहनत करने के बाद आज सुबह-सुबह बहुत सारे गुड न्यूज़ आया. आप लोगों में से बहुत सारे जो सीबीओ सिलेक्टेड जो इंटरनल मेरे एसबीआई के एम्प्लॉइज़ हैं, they gave us a very good news कि SBI management is now rethinking on it. So we immediately reached out with our जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, यूनियन से भी मेरा पहले बात हो चुका था, बहुत सारे लीडर से मेरा बात ऑलरेडी हो चुका था. तो मैंने पहले आप सबको बोला था कि आई विल टेक इट अप ऑन माई सेल्फ एंड आई विल फाइट फॉर ऑल ऑफ यू. मैं आपको कहानी जो है अभी तक जो हुआ है वो आपको एक-एक करके मैं बता देता हूँ. पहले ये हुआ क्यों? Why this 9.5 lakhs clause all of sudden came out? Let me tell you, it is because of this screening process of last year. जो लास्ट 2025 मई में जो वैकेंसी आया था, many people failed in screening and there was a lot of RTI and mail suit to SBI मैनेजमेंट. CPIO को बहुत सारे RTI के रिप्लाई देने पड़े. आपको पता है
आरटीआई आप करेंगे तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होता है, नहीं तो फाइन होता है। आप उसके ऊपर अपील भी कर सकते हो। पर डे 250 फाइन। 250 बड़ा चीज नहीं है, बट फाइन इज ए फाइन। इट्स ए रेपुटेशन लॉस, रेपुटेशन रिस्क, सो दे वांट टू अवॉइड इट। सो दे स्पोक टू मैनेजमेंट, और एचआर भी नहीं चाहते थे, वो फिल्टर करना चाहते थे। और उनको लगा दोज हु रिक्रूटेड, दोज हु क्रिएटेड द रूल हैज नो, मैं ये बात कैटेगोरिकली बोलना चाहता हूँ। मैं एसबीआई का किसी तरह से निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि चीज़ें शांत, क्योंकि किसी के ईगो हर्ट नहीं करना है। फाइनली हमें तो सिलेक्शन लेना ही है। और एसबीआई के साथ मतलब इट्स वन ऑफ सॉर्ट ऑफ माय प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा बात मैं गंदी तरीके से नहीं कर सकता सोशल मीडिया पर, क्योंकि दाना पानी तो उसी से ही मिला है हमें। और सब कुछ इतने एक्सपोज़र, सब कुछ आई एम थैंकफुल टू ऑल माय प्रीवियस एम्प्लॉयर, जिन लोगों ने धोखा भी किया है। प्रीवियस एम्प्लॉयर जो प्राइवेट बैंक्स, उनके लिए भी थैंकफुल हैं। तो हमारे लहज़े में ये रहेगा। और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो आप एग्रेसिवली कर रहे हो ना, डोंट यूज़ योर ओन नेम। आप किसी दूसरे के नाम से करिए, आरटीआई हो, जो भी आप करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों को इरिटेट मत किया करिए। एक ही जगह पर बहुत बार-बार आप उसको देखिए, आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हो। मैं भी पहले दिन बोल सकता था कि ट्विटर कैंपेन चलाइए, हम चलाएँगे, हम भी पॉपुलर हो जाते। बट यहाँ पे बात मेरे पॉपुलैरिटी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब तो आपने देखा होगा, एक एसएससी का भी इस तरह से हुआ था। बहुत ऐसे आप में से कितने लोग होंगे? 5,000 10,000 लोग होंगे। एसएससी में लाखों लोग थे, वो भी मोमेंट फेल हो गया। 5 डेज़ बैंकिंग 10 साल से हर एक बैंकर टॉप 1 में ट्रेंड कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है। तो या तो चीज़ें शांति से होगा, या तो चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ में होगा। कोर्ट ऑफ लॉ से जाने से पहले सामने वाले को अगर हम समझा पाएँगे, ये बेहतर है। कल जब हम इंटरनल सेशन में बात कर रहे थे, मेरे एक स्टूडेंट्स के पिताजी सामने आए, तो फिर वो रिट पिटीशन के लिए वो काम कर रहे हैं। मेरा टीम ऑफ लॉयर, आई हैव अपॉइंटेड ए बैटरी ऑफ लॉयर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है? हम भी क्लाउड, बहुत मुझे लोग बोल रहे हैं कि सर हम आपको क्राउड फंडिंग देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मगर टीचर माँगते हुए अच्छा नहीं लगता, एंड आई डोंट वांट दिस। मैं अपने ही दम पर लड़ सकता हूँ, तो मैं लड़ भी रहा हूँ। ठीक है? मैं वो रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे रिवील नहीं होता है। बट हमने पोलाइटली रीच आउट किया, और एक बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आया कि आज सुबह-सुबह बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर, मैनेजमेंट हर एक जगह पे जीएम, डीजीएम, जीएम हर कोई बात कर रहा है कि ये गलत हो गया है, थोड़ा-सा हड़बड़ी में कर दिया गया है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। सो टुडे व्हेन आई कम्युनिकेटेड, वी गेव ए प्रेजेंटेशन। मेरा आज बहुत अच्छे से बात हुआ है, ठीक है? तो उसमें हमने फैक्ट, पूरे फैक्ट का रखा है जी। जो फैक्ट मैंने रखा है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। So the minimum 2 years of officer scheduled commercial bank in any rural bank RRB listed in RRB second schedule, में कोई दिक्कत नहीं है। If candidate is from private sector bank, SBI mandates minimum annual CTC 9.5 lakh. It is ambiguous salary criteria because notification doesn't define what components are counted. 9.5 lakh CTC bonuses, perks, ये सब है कि नहीं? So it is there is an uncertainty and arbitrary in interpretation. Also those who are preparing, उनके लिए भी दिक्कत की बात यह है कि वो प्रिपेयर भी सही से नहीं कर पाएंगे, उनको एंड तक पता नहीं चलेगा वो एलिजिबल थे कि नहीं। And the actual 9.5 lakh CTC is of 2.5 years back. So current CTC of an employee will be around 11 lakhs.